डुमरी उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार बेबी देवी चुनाव जीत चुकी हैं। इस चुनाव में सबकी नज़र एक उम्मीदवार पर टिकी थी और वो उम्मीदवार थे अब्दुल मोबिन रिजवी, जो ओवैसी की पार्टी AIMIM के उम्मीदवार थे। लेकिन रिजवी साहब को इस चुनाव में नोटा से भी कम वोट मिले हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए खुद रिजवी साहब हैं। रिजवी जी, परिणाम तो आप देखे होंगे, आप गए थे वहाँ? गए थे। कब निकल के? करीब 11 बजे के 12 बजे के करीब में जुम्मा पढ़ना था। जुम्मा की नमाज़ अदा करनी थी, इसके लिए मैं जुम्मा से पहले ही वहाँ से निकल गया। इस परिणाम को कैसे देखते हैं? देखिए, ये परिणाम जो है मैदान में अगर उम्मीदवारों को अगर छोड़ दिया जाता और अगर उम्मीदवार चुनाव लड़ते तो फिर रंग कुछ और ही होता, नताइज कुछ और ही होते। लेकिन यहाँ तो सरकार चुनाव लड़ रही थी और जब सरकार के पास किस चीज़ की कमी है, हमारे लोगों को जो है विकास के नाम पे आज तक कुछ दिया नहीं है इस सरकार ने। लेकिन बहुत सारे फिर सुनहरे वादे जिस तरह हर बार किया जाता था, इस बार भी किया गया है और धन बल का जोर था। हमारे लोग इसका शिकार हो गए और समझ नहीं सके। दूसरी बात यह है कि हमारे साथ जो है एक साजिश यह भी हुई कि नव भारत टाइम्स और टाइम्स नौ ने जो हमारे विशाल जनसभा की कामयाबी को देखने के बाद उन्होंने हमारी पार्टी को जो है देशद्रोही साबित करने का जो है उन्होंने जो फार्मूला दिया, जिससे आप मीडिया के तमाम साथियों ने इसे बग़ैर तहकीक किए, बग़ैर इस पर जो है छानबीन किए और आप लोगों ने भी चला दिया, जिसकी वजह कर हमारा बड़ा नहीं चलाया था, हम लोगों ने बताया भी था कि क्या। चलिए, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और सही बात है कि आपने नहीं चलाया था। लेकिन चूंकि जब बात आती है पत्रकारों की, सहाफ़त की जब बात आती है तो सभी एक ही सप में खड़े हो जाते, एक ही सप में खड़े हो गए। महमूद अयाज, ना रहा बंदा कोई ना कोई बंदा नवाज। तो ये है कि हमारी पार्टी को देशद्रोही साबित किया उसने और ये हमारा बड़ा नुकसान हुआ। हमारे लोगों को जो है, हमारे वोटरों में भी इसको भुनाया गया। पिछली बार आपको करीब 24,000 वोट आए थे, उससे अधिक ही वोट आए थे और इस बार सीधे आप आ गए 3,000, चौथे नंबर पर हैं। JMM वाले बोल रहे हैं कि नोटा से भी कम आया, उनको अब लोटा थमा दिया गया। देखिए, JMM वाले की अपनी औकात क्या है। और मैंने कहा न कि सरकार में अगर मैं भी होता, हम भी अगर हेमंत सोरेन की जगह होते तो हम भी दिखला देते ना, बगैर पढ़ा लिखा जाहिल बुड़बक आदमी को जो है MLA बना करके, जिस तरह ये लोग दिखलाए। ये तो लोकतंत्र है ना, ये तो लोकतंत्र है की खूबसूरती है। संविधान उस हिसाब से इजाज़त देता है तो नहीं तो फिर ये तो लोटा थमाने की जो बात आ रही है, इसके सवाल के जवाब में मैंने कहा कौन किसको थमाता है। अरे वो अभी आप हो, सरकार में कल नहीं रहोगे। ये कोई अपना मकान थोड़े ही है, समझ नहीं। आज जो साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किरायादार है, अपना मकान थोड़ी है। तो ये बताइए कि ओवैसी साहब की भी सभा हुई, उसके बाद ही सिर्फ 3,000 वोट आना, नोटा से भी कम आ जाना, इसके क्या कारण है? सिर्फ ये कारण तो नहीं हो सकते कि भाई कोई बोल दिया या चला दिया कि पाकिस्तान के विरोध में, पाकिस्तान के पक्ष में जो है नारे लगाए गए, या आप कोई मंथन करके निकाले बात को कि आखिर क्या हुआ कि मुस्लिमों का पूरा वोट जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा में चला गया? तो मैंने कहा न कि धन बल का जोर था। धनबल के जोर पे? धन बल का जोर था। अब जोर नहीं लगा? देखिए, हम गरीब आदमी हैं, अभी हमारी पार्टी यहाँ। लेकिन वे लोग तो बोलते हैं कि आप भाजपा के B टीम है, भाजपा से पैसा लेके ही चुनावी मैदान में आते हैं। वो तो कहने का, तो ये मुसलमान जो जब से 70 साल से जब चुनाव लड़ना शुरू किया है और उस वक्त अलग साजिश रही होगी, लेकिन जब भाजपा वजूद में आने के बाद, उसके बाद जो है आज करीब 30-35 सालों से
अगर हिंदुस्तान में कोई भी मुसलमान अगर चुनाव लड़ता है तो उनके साथ ही ये लगाया जाता है ये इल्ज़ाम। ये अब्दुल मोबिन रिजवी के नाम पे थोड़ा ही लगता है, ये तो पूरे देश में ये आम है, ये चलन आम है। अगर कोई मुसलमान लड़ेगा तो उनको बोलेगा इसको भाजपा खड़ा किया है, ये भाजपा से पैसा लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। तो कुछ नई बातें भी निकल के सामने आ रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि दोनों तरफ से मिल गए थे, लग रहा है रिजवी। दो तरफ से कौन कहाँ मिलता है, इसलिए कि अगर मैं चुनाव लड़ा तो अब ये लोग कह रहे हैं भाजपा से मिल गए, अगर मैं नहीं लड़ता तो लोग कहते कि जो है जेएमएम से मिल गए। तो यही तो बात है, यही तो मजबूरी है मुस्लिम अक़लियतों के साथ। इसको ऊपर नहीं जाने देना चाहते हैं, संसदीय प्रणाली से इसको दूर रखना चाहते हैं। इसको लोभावन दे करके 10-20 रुपये में मतलब फेंको, टुकड़ा डालो और ये करो वो करो, ये नीति है। ये कोई बहुत सोची समझी साजिश है ये। आपको क्या उम्मीद थी कि इतना कम वोट आएगा? नहीं, मुझको खुद भी उम्मीद नहीं था कि इतना कम वोट आएगा, लेकिन चूँकि रातों रात का जो खेल हुआ है, हमारे गांव में अगर 30 घर का जो है आबादी है और 30 घर में अगर 3 आदमी होशियार है तो वो 3 आदमी को इन लोगों ने ख़रीद लिया। अब वो 3 आदमी के माध्यम से घरे घरे जो है 5,000, 10,000, 5,000, 10,000। अब भला बताइए, गरीबी गुर्बत क्या न कराती है। गरीबी एक बड़ा फैक्टर है। तो इस बार जो है गरीबी जो है कोई लोगों ने जो है गरीबी का फ़ायदा उठाया और वोट को ख़रीद लिया। अब दुखी हैं इतना कम वोट आने से? देखिए, हमारा हक था, वो वोट हमारा था, तो जाहिर सी बात है ये लोग हमारे वोट को वहाँ ले जा करके जीत तो ज़रूर गए हैं, लेकिन देखिएगा कल हमारे लोगों को कोई पूछेगा नहीं, हमारे लोगों को कोई पूछेगा नहीं। आप ही के पास आएंगे? बिल्कुल, हमेशा आते हैं, ये हमेशा। आरोप तो आप ही पर लगते रहा। जब चुनाव प्रचार के दौरान कवर कर रहे थे तो सब बोल रहे थे कि रिजवी साहब तो चुनावी मेढक हैं, 5 साल में एक बार बाहर निकलते हैं। हाँ, तो जो लोग 5 साल के बाद प्रचार करने आए थे, आखिर वो हमको देखते कहाँ क्षेत्र में? 5 साल के बाद वो एक बार यही के लोग बोल रहे हैं। यहाँ के लोग बोल ही नहीं सकते हैं, चूँकि इतना तो हमारे लोग नमक हराम नहीं है, बाहर के ही लोग नमक हरामी कर रहे थे। इसलिए आप मान लीजिए हफीज़ुल हसन बोल रहे थे, तो अब हफीज़ुल हसन साहब यहाँ तो 4 साल में तो कभी आए नहीं थे, तो वो हमको देखते कैसे? तो क्या आप मानते हैं, चूँकि कई लोग अब ये बोल रहे हैं कि जगन्नाथ महतो का नाम चूँकि यहाँ इतना बड़ा था तो उनको चुनाव जीतना था, इसी का नुकसान आपको उठाना था? नहीं, उसका नुकसान हमको नहीं, बड़ा छोटा का कोई सवाल नहीं है। मैंने पहले ही कहा ना कि आप चुनाव मैदान में उम्मीदवारों को उतार दीजिए ना और वोट मांगने छोड़ दीजिए, आप लोग साइड रहिए ना। थैला लेकर के, झोला लेकर के कोई होटल में बैठ के बांट रहा है, कोई बेरमो में बैठ के बांट रहा है, कोई गढ़ में बैठ के बांट रहा है, किसी का पैसा उधर पकड़ा रहा है, किसी का पैसा उधर पकड़ा रहा है। के पीछे भी तो लोग हैदराबाद से आए ना यहाँ। हमारे लोग हैदराबाद से आए ज़रूर थे, लेकिन आपने कभी देखा कि हमारे हैदराबाद के लोग पैसा बांट रहे थे? अरे वो लोग आए और 3 दिन पहले वो लोग अपना कंपेनिंग करके चले गए। पैसा बांटते तो किसी को भी नहीं देखा गया। पैसा देखा नहीं जाता, असर दिखता है, असर दिखता है, वरना आदमी यूं ही बेवफा थोड़े होता, तो असर दिखता है, समझे ना? अब क्या लग रहा है कि 24 में आप चुनाव लड़िएगा या फिर लालचंद महतो जिस तरह से थक गए, अब भी अब को लग रहा है कि नहीं, लोग अब नहीं चाह रहे? नहीं, देखिए, हार जीत, मैं भी तो जीता ही नहीं हूँ, तो हारने का कोई सवाल नहीं है, गम ही नहीं है। क्यों, क्या गम कर? खिदमत खल्क कर रहा हूँ और एक बड़ा सवाब का काम है और ये पुण्य का काम है, ये तो मैं तो करता रहूँगा। ये MP MLA तो 4-5 साल के लिए होते हैं, जो लीडर होता है वो तो लगे रहते हैं। हमेशा के लिए होता है, और जो लीडर होता है उसके पीछे आखिरी उम्र तक उसके पीछे 10 लोग घूमते हैं। लीडर जो होते हैं, आज देख लीजिए दर्जनों लीडर आपको MP MLA नज़र आएंगे, जो हार गए हैं तो उसके पीछे एक आदमी चलने वाला नहीं है। तो 5 साल के लिए ये तख्तशाही और जो है
ये सब खूबसूरती और तामझाम होता है। लेकिन जो रहबर होता है, हम लोग रहबरी करते हैं, मजलिस के लोग जो है रहबरी कर रहे हैं, ताकि दुनिया से भी चले जाएं तो लोग कहें कि मुद्दत के बाद होते हैं पैदा कहीं वो लोग, मिटते नहीं हैं दहर से जिनके निशा कभी। बीवी देवी को बधाई देना चाहेंगे? बिल्कुल बधाई दूंगा, वो हमारे जीत गई हैं, वो मैं उनको उम्र दराजी की दुआ दे रहा हूँ, सेहत व सलामती की दुआ दे रहा हूँ, क्योंकि बेचारी बीमार चल रही हैं और ऐसे हालात में उन्होंने मुकाबला की है और अल्लाह ने उन्हें कामयाबी दिया है, तो मैं उन्हें मुबारकबादी देता हूँ और उसके हक़ में मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह उनको सेहत व सलामती दे, ताकि क्षेत्र में सर्वांगीण विकास में उनका रोल और किरदार का वो अहम हिस्सा, अहम किरदार अदा कर सके। ओवैसी साहब से बात हुई परिणाम के बाद? नहीं, अभी 8 बजे की टाइमिंग है, 8 बजे उनसे हमारी बातचीत होगी। क्या बोलिएगा, लग रहा है कि जवाब देने के लायक हैं अभी? नहीं 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 नहीं, नहीं। हम लोग जो है 72 लोग ही कामयाब थे 72,000 के मुकाबले में। हम लोग कभी हमारी तारीख है 313 लोग ही कामयाब हुए थे हज़ारों के मुकाबले में। तो हम लोग अभी हमारे पास जितने अभी वोट बचे हैं 24,000 में जो हमारा वोट जो बचा है, वो आपको इतना ही वोट जो है ना 24 में फिर गुल खिलाएगा। 24 में बढ़ेगा? बिल्कुल 24 में जो लोगों ने भी वोट जो है उन्हें दिया है, वो सारे लोग बोल रहे हैं शर्मिंदा हैं, और वो ये बोल के वो वोट दिया है उन्हें कि शर्मिंदा है, ठीक है, लेकिन कम से कम इतना तो देना चाहिए कि नोटा से अधिक हो। ये तो आपको शर्मिंदा कर दिया ना। देखिए, नोटा का जो जहाँ तक का सवाल है, नोटा वाला और भी बढ़ेगा और बढ़ेगा, इसलिए कि देख रहे हैं कैसे कैसे लोग लीडर बन रहे हैं, कैंडिडेट आ रहे हैं। खुद हमारी जो अभी इस वक्त विधायिका हैं, खुद इनका जो है, इनसे जब आप लोग पूछे कि कितना से पार होंगी, तो बोला 1 लाख रुपया पार। तो आप बताइए, वो तो गृहिणी है, मान लीजिए हम लोगों की घर होगा तो आप नोटा का तो तादाद तो बढ़ना ही है ना, जब ऐसे लीडर रहेंगे। और उनके लिए सरकार काम करेगी, उनके लिए जो है विद्वान लोग काम करेंगे, उसके लिए मंत्री काम करेंगे, उसके लिए संतरी काम करेंगे, तो आदमी पब्लिक तो वो भी जाएगा ना। अच्छा, आप जिन्हें मान रहे हैं कि आपके अपने थे 24,000, तो 3,000 के आसपास आया, जो 21,000 उधर चले गए, उनके लिए मोमिन साहब, रिजवी साहब की तरफ से क्या मैसेज होगा, उनको क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं उन्हें मुबारकबादी पेश करता हूँ। जो नहीं वोट दिए उनको? हाँ बिल्कुल, सारे लोगों को, यहाँ के 2,98,629 मतदाताओं को मैं मुबारकबादी देता हूँ। मैं उन्हें मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ कि जो ना दे सकें, जो प्रवासी थे, जो प्रदेश में थे, तड़प रही उनको कि हम भी वोट देते, मैं उन्हें भी मुबारकबादी देता हूँ। कम से कम आपकी चाह तो थी, और जिन लोगों ने जो है वोट दिया है, वो आज उन्हें दिया है, कल हमें भी देंगे। वोटर का कोई कसूर नहीं है। लेकिन एक बात ये अभी मैं घूम रहा था तो बहुत गूंज रही थी कि भाई अब ये साफ हो गया है कि ओवैसी जी जो है बीजेपी के बी टीम है, ये मुसलमान अच्छी तरह से समझ गए हैं, और उसकी झलक जो है यहाँ पर दिख गई अच्छी से डुमरी। देखिए, ये साफ हो गया, वो लोग कह रहे हैं जिनको दहशत है, जिनको खौफ है, समझे न, वो कह रहे हैं, तसल्ली दिला रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं अपने आप को कि अब ये साफ हो गया। लेकिन ये वक्त ही बताएगा, का इंतजार है। वक्त बताएगा। बड़ा वक्त बीत गया ना। ये बड़ा नहीं था, ये एक डुमरी में पूरा सरकार को उतार देना, ये शर्मनाक बात थी। ये बिल्कुल शर्म जो है ना, बिल्कुल शर्मनाक बात थी। मतलब वजूद का इन लोगों ने मीज़ान खड़ा कर दिया कि हमारा वजूद यही है। अरे साथ मुसलमान खाली हेमंत सोरेन जी बोल देते ना, खाली बोल देते कि भाई वोट हमको दीजिएगा, इतने में सारे लोग टूट पड़ते, 1 दर्जन सभा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे अंदाज़ा हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग नाकाम हैं, और सीना जोरी और
दादागिरी और देख भी किया है आपने, हमारे लोगों में कितना सुकून के साथ चुनाव लड़ा है। और इन लोगों में देख लीजिए, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, यहाँ फैटंग फैटी, वहाँ लड़ा लड़ी, वहाँ गाली गलौज, यहाँ बदतमीज़ी, और ऐसे ऐसे कैडर को पाल रखा है लोगों ने जिनके पास तहजीब ही नहीं है, एक दूसरे का कदर करने की सलाहियत ही नहीं है। तो इससे सरकार की छवि अच्छी नहीं हो सकती है, सरकार की छवि गिरेगी। और डुमरी में इतनी ताकत लगा देना, इस बात का जो है, ये बात की गवाही दे रही है तारीख, और वक्त गवाही दे रहा है कि आप बहुत कमज़ोर हैं। पूरी ताकत लगा करके 13,000 में आपने जिता लिया है, तो ये कोई बहुत 17,000 में अगर आपने जिता लिया है, तो अब हमारे ही वोट को आप देख लीजिए ना, हमारे ही वोट को जो है ये लोग उधर कन्वर्ट किया है। बस वही हुआ। आपको अगर 20,000 वोट आ जाता तो आलमगीर साहब आ गए, एक ताकत, एक हस्ती है। हफीजुल हसन साहब आ गए, इरफान जी आ गए। उसके बाद हमारे इलाके के नामी गिरामी हाजी दिल मोहम्मद साहब को इन लोगों ने बुला लिया, अनवर साहब को बुला लिया, शहजादा अनवर को बुला लिया गया, मंजूर अंसारी को बुला लिया गया। यानी झारखंड में जितने भी मुस्लिम लीडर्स इन लोगों के पास थे, सबको यहीं पे उतार दिया गया। ना गुप्ता भी मुस्लिम इलाके में बहुत वो काफ़ी असर हुआ क्या? देखिए, उनका तो कोई असर नहीं हुआ। कलमा उलमा पढ़ रहे थे, हमारे वो सारे मुसलमान जान रहे हैं कि ये हमको गुमराह कर रहे हैं। लेकिन चूँकि जो बड़ा मतलब जो है, हमारे लोग जो अदब किया, लिहाज किया, क्योंकि अभी मैं कोई मंत्री नहीं हूँ, मैं अभी कोई एमएलए नहीं हूँ, लेकिन हमारे बीच का हफीजुल हसन एक मंत्री हैं। इन्होंने कहा कि मेरी इज़्ज़त का सवाल है। अब बताइए, मंत्री होकर के कहते चल रहे हैं गली कुचे, मेरी इज़्ज़त का सवाल है। मैं गिरिडीह का प्रभारी हूँ, हेमंत जी ने हमें जिम्मेदारी दिया है, हमको भेजा गया है, हम 15 दिन से आपके यहाँ कैंप कर रहे हैं, कल से नहीं करेंगे। देख लीजिएगा, कल से किसी मुसलमान को नहीं दिखेगा। अभी देख लीजिए ना, गाड़ी क्रॉस भी होती है तो नहीं रुकती है कई लोग। अभी कल ही बेरगी में घटना घटी और काफ़ी वहाँ हिंदू मुस्लिम का तनाव बढ़ गया। कल ही बेरगी में कोई वहाँ देखने नहीं गया। मुबीन रिजवी 2 बजे रात तक जो है वो सारे मसले को जो है सॉर्ट आउट करवाए, निपटाए, सारे लोग प्रशासन से बात किए, सब कुछ किए, सारे मसले को जो है दूर किए। वो कल से हम ही को ये करना है, ये लोग अब कोई नज़र नहीं आएंगे। तो हमारे लोगों ने उनका कदर किया, मदरसा बना देंगे। अब मदरसे में बैठ कर के जो है मस्जिद के सामने बोल रहे हैं कि ये हम मदरसा, अभी ये इलेक्शन ख़त्म होगा और तुरंत बना देंगे। ये कब्रिस्तान जो है ना, हम तुरंत शुरू करवा देंगे, और उसके बाद हम आपका जनाजा शेड हम तुरंत बनवा देंगे। तो हमारे लोग बेचारे, विकास तो हुआ ही नहीं है मुस्लिम गाँवों में, तो बोला कि चलो भाई वोट ही तो देना है, दे दो 1.5 साल के लिए, दे दो इसी को, और कम से कम मदरसा तो बन जाएगा, मकतब तो बन जाएगा। लेकिन अब देख लीजिएगा कल से कितना मदरसा बनता है और कितना मतलब जो है कब्रिस्तान का बाउंड्री हो जाता है। ठगना था, ठग लिए। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल, क्या इस चुनाव परिणाम के बाद ये साफ हो गया कि झारखंड के मुसलमान हेमंत सोरेन के साथ हैं? देखिए, अभी इस वक्त जो है विकल्प नहीं है जिसके लिए मुसलमान उसके साथ हैं। आप लोग विकल्प बन के आते हैं तो आप तो बी टीम को, हम बी टीम कोई माने नहीं रखेगा, ना कोई चलेगा। इसलिए खुदे वो बी टीम का ए टीम है वो जेएमएम। उसके बावजूद भी ए हो, बी हो, सी हो, मान ले रही है हमारी कौम कि जाओगे कहाँ। आरजेडी कमज़ोर है, कांग्रेस सफाया हो गया है, झारखंड में उतना कोई वजूद नहीं है, अब उतनी बड़ी ताकत नहीं है, दादा परदादा उसी के साथ रहे। अब अभी इस वक्त कोई विकल्प नहीं है मुसलमानों के पास। और अवैसी साहब ने बुनियाद डाला है, थोड़ा सा टाइम लगता है, कोई भी पेड़ को बड़ा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर वो साया देगा। और ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएगा। वो अब्दुल वाहिद अवैसी के ज़माने से पार्टी चली है, सलाहुद्दीन अवैसी साहब तक के पार्टी रन की है। अब असदुद्दीन अवैसी साहब के जो है इर्द गिर्द पार्टी पूरे देश में फैल रही है, और फिर ये सिलसिला अब चल पड़ा है। अकेले चले थे अवैसी साहब के दादा,
और अब आप भी नाम लेने लगे हैं, ये लोग भी दहशत में बी टीम कहने लगे हैं। कितना दिन आप बी टीम कहेंगे? बीजेपी से ज़्यादा खतरनाक रोल तो इन्हीं का है, लेकिन मजबूरी है, क्या करेगा आदमी। 3 बार ये सरकार बना ली है उनके साथ हैं। तो बी टीम तो हमको नहीं कह करके बी टीम उनको कहिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा और प्रेस का जो है गिरेबा बहाल रहेगा। बिल्कुल, ये अब्दुल मोबिन रिजवी थे। भले ही वोट जो है कम आया इन्हें, लेकिन हौसला अभी कम नहीं हुआ है। ये कह रहे हैं कि अभी नींव जो है धीरे 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 मौजूद हो रही है, मजबूत हो रही है, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि इससे पेड़, बरगद का पेड़ उगेगा और ये और मजबूत होगा, लोगों को छांव देगा। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव में हार जीत तो लगा रहता है, लेकिन ये उम्मीद जो है डुमरी की जनता या फिर झारखंड की जनता नहीं कर रही थी कि अब्दुल मोबिन रिजवी जो AIMIM के उम्मीदवार हैं उन्हें इतना वोट आएगा। और यही वजह है कि मैंने ज़रूरी समझा कि इस मसले पर इन्हीं से जानना चाहिए कि आखिर क्या वजह रही कि इतना कम वोट आया। शुक्रिया।